हाँ जी, देवहितम कोई पूछा आप लोगों से, क्या बताओगे उसका? वह परमात्मा देवताओं का हित करने वाला है, अच्छे लोगों का हित करने वाला है, बुरों का, दुष्टों को क्या करने वाला है? इनाम देगा, दंड देगा उसको। तो परमात्मा देवहितम, जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना उनका हमेशा हित करता है। और पुरस्तात् माने सृष्टि के बनने से पहले, प्रलय से पहले वो विद्यमान था। शुक्रम व शुद्ध स्वरूप है। मनुष्य में या जीवात्मा में अनेक गुण अवगुण होते हैं, लेकिन परमात्मा में कोई भी जो हुआ अवगुण नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप है। इस प्रकार से उस परमात्मा से हमने प्रार्थना की, पश्चिम शरदः शतम, मतलब क्या प्रार्थना है, किससे क्या करते हैं? शतम का क्या मतलब है? 100 शरद ऋतु तक पश्चिम मने देखते रहें। किसको? परमात्मा को देखते रहें, ध्यान रखना है। सुन रहे हो? मकान, खेत, कुआं, ये गाय भैंस, ये तो सब आदमी देखता है, लेकिन 100 वर्ष के भगवान हम तेरा ध्यान रखें, तेरे को देखते रहें, तुझे स्मरण करें, तेरे बारे में हम सुनते रहें। ये सारा का सारा उसके अंदर जो है मंत्र में भगवान से प्रार्थना की। और साथ साथ में कहा अदीना श्याम शरद शतम। अदीना मने, अधीन का अर्थ बताया था आप लोगों को। हाँ, पराश्रित न रहें, हम दूसरों पर जो है आश्रित न रहें। जब दुनिया से जाना हो तो क्या हो, चलते फिरते संसार से विदा हो जाए, ये भगवान से हमने प्रार्थना की थी। इन मंत्रों का अर्थ करते हुए ऋषि ने और कहा था, कृतांजलिर्भूत्वा, बड़े जो है हाथ जोड़ करके, अत्यंत श्रद्धालु, बहुत श्रद्धा से ईश्वरम परमात्मा को हम स्मरण करें। यानी भगवान की जो पूजा है वो हमें बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए, दिखाने के लिए या जो है किसी बाहर की चीज़ों को लेकर के नहीं, बल्कि जो बाहर के प्रलोभन आकर्षण को नहीं, परमात्मा की उपासना बड़ी श्रद्धा के साथ हमें जो वो करनी चाहिए। यहाँ तक हमने जो है इस मंत्र का कल अर्थ किया था। इसके बाद पुनः गायत्री मंत्र आ रहा, जिस गायत्री मंत्र का अर्थ मैंने बार बार निवेदन किया है कि वो परमात्मा कैसा है। भू मने रक्षा करने वाला, भुआ मने दुखों को दूर करने वाला, स्व मने सुख और आनंद देने वाला, ऐसा वो परमात्मा सवितु संसार का रचयिता है। वरेण्यम जो सबसे श्रेष्ठ है, भर्ग मने हमारी पाप वृत्तियों को दूर करने वाला है, ऐसा जो देव है, ऐसे देव का परमात्मा का धीमहि हम ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के साथ साथ दरेमहि मने उसके गुणों को जीवन में धारण करते हैं। और उससे क्या मांग रहे हैं? तो नह मने हमारी, धिया मने बुद्धि को जो है प्रचोदयात मने अच्छे कामों में लगाने की कृपा करो। हमारा मन ठीक रहे, हमारा दिमाग ठीक रहे, जिससे हम जो है भगवान आपको याद करते रहें। तत्व मने वह परमात्मा कैसा है? इंद्रियर अग्राह्यम, वो आँखों से देखा नहीं जा सकता, उसको हाथों से पकड़ नहीं सकते। सुन रहे हो? तो परमात्मा जो है आँखों से देखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा जो अनुभव करने की वस्तु है। यहाँ तक हमने जो वो पढ़ा है। अगला जो आ जाता है मंत्र, ऋषि ने जो वाक्य लिखे हैं समर्पण के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको? हे ईश्वर दयानिधे, बोलिए सब। ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। परमात्मा कैसा है? कह रहे हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप कैसे हो? इस संसार के रचयिता हो, मोक्ष को देने वाले हो, संसार को सब प्राणियों को वश में जो है रखने वाले हो। और उसी के साथ साथ कह रहे हो कि इतना ही संसार की व्यवस्था कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्राणियों को सबको अपने अनुशासन में रख रहे हैं।
और रखने के साथ साथ जो है कह रहे हैं कि उनके कर्मों का फल भी आप यथायोग्य दे रहे हो, न किसी को कम देते हो न किसी को ज़्यादा देते हो। लेकिन उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, दया निधे, हे भगवान आप दया के भंडार हो। आप समझ रहे हो, यानी दया के भंडार हो। जितनी दया आप हमारे ऊपर कर सकते हो, आपके पास हमारी आपकी कृपा के द्वारा जो दया हमारे ऊपर बनी रहे। दया वही करेगा जिसके पास दया होगी, समझ रहे हो। तो जिसके पास दया नहीं वो दया नहीं कर सकता है। यह परमात्मा की कितनी कृपा है कि उसने आँख बनाई तो देखने के लिए वस्तुएं भी बनाई, और जिस प्रकाश में हम आँखों से देख सकते हैं, भगवान ने सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी बनाया। तो परमात्मा के लिए कह रहा है कि आप दया के भंडार हो, दया के सागर हो, आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए भोग के जितने साधन चाहिए वो सारे के सारे आपके द्वारा हमें जो प्राप्त हो रहे हैं। यानी इस चीज़ को और मोटे रूप से निवेदन करूं तो ये आप समझ सकते हो कि कितना भगवान का बनाया हुआ भंडार है जो आज तक कभी खाली नहीं हुआ है। आदमी जब से बना, दुनिया बनी, तब से जमीन खोद रहा है और उसमें से कोई कोयला निकाल रहा है, कोई उसमें से पानी निकाल रहा है, कोई जो है तेल निकाल रहा है, कहीं पर तांबा निकाल रहा है, कहीं सोना निकाल रहा है, कहीं चांदी निकाल रहा है, लेकिन वो आज तक कोई कमी उसकी नहीं पड़ी। इतना भंडार आपका है और इतनी कृपा है कि जो आदमी मेहनत करता हो उसको आप देने में कभी कंजूसी नहीं करते हो। इस प्रकार के दया के सागर आप हो। और कब हमें प्राप्त हो सकती है सारी चीज़ें, तो कह रहे हैं कि ईश्वर दयानिधि आगे भवत कृपया। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य आदमी व्यर्थ में अहंकार करता है कि मैं मेहनत करता हूँ, मैं दिमाग लगाओ, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। बहुत बार करने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। तो जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो जितना जितना हित करता है परमात्मा उस पर उतनी उतनी कृपा करता है। यदि भगवान की कृपा चाहिए तो हमें दूसरों का भला करना पड़ेगा, दूसरों का हित करना पड़ेगा, दूसरों का कल्याण करना पड़ेगा, दूसरे के जीवन में रुकावट नहीं डालनी पड़ेगी। और जो आदमी दूसरे के जीवन में बाधा डालता है, रुकावट डालता है, परमात्मा उस पर कृपा नहीं करता है। इस चीज़ को संकेत दे रहा है कि भगवान आपकी कृपा से, क्योंकि सब कुछ आपके पास हो, तो जब आपकी कृपा हमें प्राप्त होगी तो हम सब कुछ क्या कर लेंगे, प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी कृपा उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो दूसरों का भला करता हो, दूसरे के मार्ग में रुकावट नहीं डालता हो, उस पर परमात्मा कृपा करता है। तो भगवत कृपया, आपकी कृपा के द्वारा ही हम सब कुछ उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की सत्ता का अनुभव भी वही व्यक्ति कर पाता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। बहुत बार किसी व्यक्ति को आप सही बात समझाओ, वो मान जाएगा, लेकिन उसके कारण करने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। कितनों को आप बोलते हो कि भाई वहाँ सत्संग चल रहा है और वहाँ आप आ जाओ, ये करो, बात तो ठीक है, लेकिन वो आएगा नहीं, उसके कदम नहीं चलते। पकड़ करके ले भी आ जाओगे तो यहाँ से वापस वो चला जाएगा। यदि वो शरीर से बैठा रहेगा, मान लो आपके लिहाज और शर्म से बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन तो क्या है, यहाँ बैठे बैठे भी उधेड़ बुनने वही कर रहा होगा जहाँ पर लगा है। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि भगवान की जब कृपा होती है तो वो इस रास्ते पर जो है व्यक्ति के कदम बढ़ते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब ऋषि दयानंद ने से मुंशी राम ने, माने स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि मुझे ईश्वर का विश्वास नहीं होता, आपने मुझे चुप तो करा दिया कि ईश्वर नाम की चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं विश्वास होता है। तब स्वामी जी ने कहा था, मुंशी राम तुम्हारा काम प्रश्न करना है और मेरा काम उत्तर देना है। मैंने कब कहा था मैं तुम्हें ईश्वर का विश्वास करा दूंगा? ईश्वर का विश्वास तो ईश्वर की कृपा से होता है। मुंशीराम, वो कोई क्षण आएगा जब ईश्वर का विश्वास भी क्या है, हो जाएगा। और उस चीज़ को स्वामी श्रद्धानंद यानी मुंशीराम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि स्वामी जी ने उस समय
उपनिषद का कोई वाक्य बोला था और शायद यही होगा करके वाक्य दिया कठोपनिषद का, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेध्या न बहुधा श्रुतेन। वह आत्मा मने परमात्मा ज़्यादा दिमाग रखने से नहीं मिलता है, ज़्यादा सुनने से भी, ज़्यादा पढ़ने से नहीं। यम एव एष वृणुते, यम मने जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है तभी परमात्मा की सत्ता का उसको अनुभव होता है। तो परमात्मा जिसका वर्ण कर ले, परमात्मा किसका वर्ण करेगा कि जिसने अपने आप को इस चीज़ को विश्वास नहीं लिया कि भगवान आप तो मेरे ही हो, मेरे आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ध्यान रखना है। ये जब भावना हमारे अंदर अटूट विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे लिए तो आप ही हो, आपके अलावा और नहीं है कोई। इसलिए वेद में आता अस्माकम अस्तु केवल, हमारे लिए तो केवल आप ही हो। जब यह समर्पण हम कर देंगे तब जाके परमात्मा जो है हमारे को अपने ऊपर कृपा का वरदान देगा, परमात्मा की सत्ता का अपने अनुभव हो जाएगा और हम हमेशा सत्कर्म में लग जाएंगे। तो अब भगवान की जब कृपा होती है उससे क्या होता है, बहुत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मण, अनेन मने इस कर्म के द्वारा, क्या जप और उपासना आदि कर्म के द्वारा। जब परमात्मा के नाम का हम जप कर रहे हैं और उपासना नहीं हो रही तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। उपासना का मतलब है कि जिस समय भगवान का हम नाम लेवें उस समय भगवान के नाम के अलावा हमें कोई दूसरा ध्यान ना आए। ऐसा नहीं कि बात भी करते जा रहे हो और ओम ओम करते जा रहे हो, भूर्भुवस्व कर रहे हो, देखिए क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, जरा वो कौन आ गया है, जरा दरवाज़ा खोलना है। तो ये चीज़ें जो है यदि कोई जाप करते करते कर रहा है तो कहता है कि नहीं उपासना ठीक से नहीं हो रही। और उपासना आदि जो वहाँ पर कहा है, उपासना आदि का मतलब परमात्मा की स्तुति भी करें, हम उसका गुणगान करें, उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं और साथ साथ में प्रार्थना माने उससे याचना निवेदन कर रहे हैं और साथ साथ उसका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। तो जप उपासना आदि इन कर्मों के द्वारा आपकी कृपा से है भगवान हम जो है क्या प्राप्त करेंगे। तो आगे कह रहे धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्न। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, रोक लेना ज़्यादा हो जाए।